रहमान बाबा से आया मैं तकरीबन 12:30 बजे गाड़ी से निकला और यहाँ पहुँच गया 4 बजे। टंडवादम रेलवे स्टेशन है। जी दोस्तों, अभी इस वक्त ये रहमान बाबा टंडवादम स्टेशन पे आ रहे हैं, पहुंच रहा है तकरीबन। इसका टाइम था दिन में 1 बजे, लेकिन पंजाब के इलाके में बहुत शबनम चल रहा है, मौसम धुंध चल रहा है, मतलब ये शबनम का मौसम है। इस वजह से ये अभी पहुंच गया तकरीबन 8 बजे, 7:30 या 8। मैंने टाइम नहीं देखा, लेकिन यही टाइम में पहुंच गया अभी रहमान बाबा। जो ये गाड़ी तकरीबन 11 बजे लाडी में पहुंचता है और अभी जो है ना ये टंडवादम रेलवे स्टेशन में पहुंच गया तकरीबन 4-5 घंटा लेट है। और शदीद ठंडी चल रहा है इस वक्त, मौसम भी बहुत ठंडा है। और इस वक्त जो है ना यहाँ पर पब्लिक वेट कर रहा था। यहाँ देखें लोड शेडिंग, मतलब इस थोड़ा सा अंधेरा भी है स्टेशन के अंदर। और ये रहमान बाबा इस वक्त पहुँच गया। पंजाब से जितने भी रेल आ रहे हैं ये 4-5 घंटा वैसे भी लेट होते हैं, क्योंकि मौसम वहाँ पर जो है ना शबनम में फॉग है। चलें दोस्तों, अभी ठंडी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मुझे भी अभी जाना चाहिए घर की तरफ, क्योंकि ज़्यादा रुकूंगा तो मौसम जो है ना ठंडी की वजह से जो है ना यहाँ रुकना बेकार है। तो लोगों ने देखो आग जला के रखा है ताकि थोड़ा सा मौसम गर्म हो, मतलब अपने आप को गर्म करें। ये ठंडी कराची से ज़्यादा है यहाँ पर। टंडवादम में जो है ना कराची के हिसाब से ठंडी थोड़ा ज़्यादा है। ये 5 मिनट तकरीबन रुका यहाँ पर, उसके बाद फिर चल रहा है। तकरीबन ये 7 घंटा लेट है। जो अपना टाइम से है ना यहाँ पर 1 बजे आना चाहिए था, 7 घंटा लेट हो गया इस वजह से कि वहाँ मौसम ख़राब है, धुंध चल रहा है, इसलिए पंजाब की साइड में। थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत रश था, लोग ज़्यादा बैठे हुए थे, अभी रश ख़त्म हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारे चले गए रेलगाड़ी के अंदर, और जगह नहीं है। कुछ लोग जो है ना खड़े खड़े सफ़र कर रहे हैं कराची तक, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना पंजाब से आ रहा है, ये पेशावर से रहमान बाबा। तो इस वजह से इस गाड़ी में जो है ना बहुत सारे पैसेंजर जो है ना कराची के लिए ट्रैवल करते हैं, तो जगह नहीं है, जगह ना मतलब अवेलेबल नहीं है। वैसे गाड़ी बहुत अच्छा है, मगर मौसम की वजह से लेट हो रहा है। चले दोस्तों, ये था रहमान बाबा। इसके बाद फिर कल देखेंगे कौन सा गाड़ी
ये अभी कराची से आ रहा है, पता नहीं कौन सा गाड़ी होगा, शायद पाकिस्तान एक्सप्रेस होगा। मुझे धनबाद में अभी खड़ा हो रहा है, हो सकता है पाकिस्तान एक्सप्रेस हो जाए, हो सकता है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। अभी अभी रहमान बाबा चला गया, अभी तक वहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये भी आ गया वहाँ कराची की तरफ से साइड से। अभी पूछ लेते हैं किसी पैसेंजर को ये कौन सा गाड़ी है। मुझे लग रहा है ये कड़ा नहीं होने वाला है यहाँ पर, शायद तेज़गाम होगा या दूसरा कोई गाड़ी होगा। टंडवाद में कड़ा बिल्कुल नहीं हुआ है। जी अभी एक और रेलगाड़ी आ गया, वो देखो खड़ा हो गया अभी थोड़ी देर के अंदर। ये टंडवाद स्टेशन से ये जितनी जो गाड़ियाँ आ रहे हैं ना सुबह, ये रात को आना चाहिए था, मतलब अभी सुबह आ गए, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत ख़राब है पंजाब की साइड में। तो ये 5 मिनट यहाँ रुकेगा, पैसेंजर ट्रेन है, अभी पता नहीं कौन सा ट्रेन होगा ये, और अभी यहाँ से जाएगा। और भी इसका देखेंगे, सिग्नल अभी तो नहीं खुला है, ये जब सिग्नल गिरेगा ना ये कांटा फिर हो जाएगा। जी अभी चलने लगा, ये देखें सिग्नल गिरा हुआ है। पता नहीं कौन सा गाड़ी होगा ये। जी चला गया, ये भी तो मेरे ख्याल में बड़ा महल होगा, क्योंकि लाहौर से आ रहा है। चला गया, ये रुकेगा शायद। सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये मेरे ख्याल में गाड़ी भी लेट हो गया, अभी मेरे ख्याल में केबर मेल होगा शायद, पता लगाएंगे। नहीं केबर मेल तो नहीं होगा, उसका तो लाल डब्बा है ना, यहाँ लिखा रहता है। केबर मेल का डाक का डब्बा लगा हुआ है लाल कलर का। ये केबर मेल ये भी मिलत होगा, कौन सा गाड़ी है? और चला गया, ये इसको पूछना है भाई कौन सा गाड़ी है? ये इसको पूछो कौन सा गाड़ी है? आवाज़ नहीं आ रहा है, कौन सा गाड़ी है? अभी हमारा आ गया, थोड़ा 1 घंटा लेट हो गया, कराची से आ रहा है, तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको, मतलब लेट होने का। जैसे ये 11 बजे पहुँचता है, लेकिन अभी 12 बजे 12:30 तकरीबन, 12:15। तो ये गाड़ी जो है ना कराची से निकलता है, ये इसका आखिरी स्टॉप जो है ना। रेलवे स्टेशन है, अभी ये गाड़ी तकरीबन 1 घंटा लेट हो गया है, और अभी यहाँ से जाएगा तकरीबन कल जो है ना पेशावर पहुँचेगा।
जी ये गाड़ी जो खड़ा है ना, ये पुराना मॉडल, ये पहले यहाँ से बिटशा सांगड़ ऐसे इलाके में जाता था टंडवादम से। अभी इसको शोपीस के लिए यहाँ पर रख दिया ताकि डिस्प्ले हो जाए, ताकि लोगों को पता चले कि पुरानी गाड़ी इस तरह की थी। ये इसकी इंजन थे, कोयला वाला, कोयले से चलते थे। अभी एक चीज़ आप लोगों को और बताता हूँ, इस तरह की जो पुराने मॉडल के ट्रेन और मुल्कों में भी शो पीस के लिए रखे हुए हैं स्टेशनों पे, बड़े बड़े स्टेशनों पे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में देखें किस तरह ये गंदगी इसके अंदर फैलाया गया, और लोग इसके अंदर भी जाके शायद वो भी खराब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। लेकिन मैंने देखा थाईलैंड में जो इस तरह की जो पुराने मॉडल की ट्रेन है और शो पीस के लिए रखते हैं, लेकिन उधर साइड में फूल वगैरह ऐसा खुशबू, मतलब ऐसा कुछ डिज़ाइन, खूबसूरती और मज़ा, देखने में मज़ा आ जाता है। यानी वो लोग समझते हैं कि ये डिस्प्ले करने के लिए शो पीस है और इसको साफ़ सुथरा रखा जाए, और यहाँ ये सिस्टम नहीं है। यहाँ आप लोग देखो इसके पीछे कितना गंदगी है, और पटड़ियाँ भी इस तरह रखे हुए हैं जैसे, मतलब इतना डिस्प्ले करने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि नीचे कचरे वगैरह पड़े हैं। तो ये होता है एक कल्चर, ये तो हमारे मुल्क का कल्चर है। और वो थाईलैंड वगैरह, मलेशिया में अगर ये पीस रखा जाए तो इसकी साइड में फूल वगैरह मतलब खूबसूरत हो जाता था और भी देखने में, और लोग आके तस्वीर वगैरह भी निकाल देते हैं। अभी मैं इसके साथ क्या तस्वीर निकालूँ, नीचे कचरे पड़े हुए। चलो खैर, ये तो मैंने आप लोगों को एक माहौल जो मुल्कों का जो अंदर होते हैं ना, कुछ मुल्कों में डिफरेंट माहौल होते हैं और कुछ मुल्कों में अच्छे से अच्छे माहौल होते हैं और कुछ मुल्कों में इस तरह की माहौल होते हैं, ये भी आप लोग देख रहे हो। तो यही चीज़ अगर जापान या लंदन या फ्रांस में रख दिया जाता था तो इतना साफ़ सुथरा करके रख देता इसको, और देखने में भी खूबसूरत होता था, कहने का मतलब है। तो ये जो है ना लोगों के ऊपर होता है, ये मुल्कों के ऊपर नहीं होता है। मुल्क ज़मीन तो हर मुल्क में होते हैं, लेकिन लोग इस तरह के कल्चर हैं इसलिए ऐसा कर दिया इसको। चले मिलेंगे अगले जगह पे। जी एक और गाड़ी आ रहा है, वो भी नॉन स्टॉप है यहाँ पर, मेरे ख्याल में कोई एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ सॉरी ज़रा मैंने गलत बोला, ये एक्सप्रेस नहीं है, ये अच्छा एक्सप्रेस है। ये कौन सा गाड़ी है लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ग्रीनलैंड होगा, 3 बजे वहाँ पहुँचता है, क्या नाम है, लांडी पे, लांडी में। लेकिन इसका स्टॉप नहीं है जाने में भी और आने में भी। ये तकरीबन सदर में पहुँचता है 3 साढ़े 3 बजे तकरीबन। यहाँ टंडवादम में नहीं रुका, तो ये नॉन स्टॉप है यहाँ इस स्टेशन के लिए। लेकिन सिंध की जो है ना ये ट्रैक जो होते हैं, पटड़ियाँ, ये थोड़ा स्टेशनों की करीब तकरीबन जो है ना, ये टंडवादम स्टेशन या हो शाहदतपुर हो, जो भी हो, स्टेशन के आसपास में ट्रैक जो है ना बहुत कमज़ोर है। तो अच्छे से अच्छे एक्सप्रेस गाड़ी को भी जो है ना थोड़ा स्लो जाना पड़ता है, खासकर ये सिंध के इलाके में। पटड़ियाँ पुराने हो चुके हैं, तो कुछ इलाके में जंगलों में जो है ना वहाँ पर थोड़ा साफ़ सुथरा होते हैं, ये रेल थोड़ा स्पीड से चलते हैं। लेकिन शहर जैसा पहुँचता है ना, तो ये पाटेक और यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, इसलिए ट्रेनों को भी थोड़ा सा स्लो पोजीशन पे जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये डिले हो जाते हैं। पंजाब से आते हैं, मगर पंजाब में तो ट्रैक फिर भी साफ़ सुथरे हैं, लेकिन यहाँ सिंध में थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इसलिए ये जो ट्रेन का जो ट्रैक होते हैं ना, ये स्पीड जो है ना ट्रेनों को मदद मिल जाता है। अगर ट्रैक सही नहीं है तो फिर स्पीड नहीं होते हैं, चाहे कितना भी अच्छा गाड़ी हो। जी दोस्तों, ये टंडवादम रेलवे स्टेशन का जो मैंने स्टोरी बताया आप लोगों को, ये इस तरह का जो ट्रैक होते हैं ना, ये आसपास में इस तरह कमज़ोर होते हैं, तो ट्रेन बहुत कम स्पीड में चलते हैं। ये अभी तकरीबन 200 साल पुराने पटड़ियाँ पड़ी हैं यहाँ पर। तो कुछ पटड़ियाँ जो है ना ख़त्म हो गए हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, वहाँ कोई ट्रेन वगैरह नहीं जाता है इस तरह की पटड़ियाँ। लेकिन ये जो मेन पटड़ियाँ होते हैं ये अभी तक यूज़ हो रहे हैं, और गाड़ियों के लिए बारिश में या कोई दूसरा जो है ना टाइम पे थोड़ा स्पीड कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रैक जो है ना अनसेफ है, मतलब इतना ज़्यादा स्पीड नहीं मारना पड़ेगा। जी ये टंडवादम रेलवे स्टेशन है, ये अभी इस वक्त
कुछ गाड़ियाँ पंजाब से लेट आ रहे हैं और कुछ गाड़ियाँ कराची की साइड से भी लेट आ रहे हैं। जी अभी शाम के वक्त हो गया, एक और रेलगाड़ी हमसे निकल रहा है टंडवा तो रेलवे स्टेशन से, पता नहीं कौन सा गाड़ी होगा, मगर इतना कह रहा हूँ कि ये जितने हैं ना सुबह आते हैं, लेकिन अभी ये धुंध की वजह से, ये मौसम ख़राब होने की वजह से पंजाब के इलाके में थोड़ा सा ये लेट पहुँच रहे हैं। अभी ये यहाँ से निकल रहा है तकरीबन ये शाम 4 बजे के दरमियान, नहीं सॉरी 5 बजे, तो ये पहुँचेगा 9 बजे तकरीबन कराची में, 8:30 या तो 9। चलो जी, एक और गाड़ी कराची की साइड से आ रहा है। पाकिस्तान एक्सप्रेस होगा शायद। रुक गया, इस बंदे को पूछता हूँ, उस्ताद कौन सा गाड़ी है? बाबा रहमान अभी पहुँच गया, चलो सही है। काफ़ी देर हो गया भाई, ये तकरीबन 12:30 बजे वहाँ से निकला है ये लाडी से, अभी टाइम हो गया तकरीबन 6 बजने वाला है। हो सकता है 12:30 बजे नहीं बल्कि 1 बजे या 1:30 बजे निकला होगा वहाँ से, क्योंकि इतना टाइम नहीं लेता है कभी भी। चलें दोस्तों, ये गाड़ी यहाँ रुक गया अभी, और मौसम अभी ठंडा हो रहा है टंडवा आदम का। पहले एक ज़माने में ये मालगाड़ी यहाँ से चलते थे, अभी इतना शायद कारोबार ठप हो गया ना, अभी मालगाड़ियों का इतना कारोबार नहीं है, तो ये पटड़ियाँ जो है ना ऐसे पड़ी हैं। कभी गर्मी का टाइम होता है तो शायद कुछ काम चले यहाँ पर, लेकिन ये बड़े बड़े गोदाम थे उस वक़्त, जो कारखाना वगैरह थे यहाँ पर, कारों का हमें आर्डर देते थे सामान लेने के लिए, तो ये सामान यहाँ पर उतारते थे कार्गो वगैरह। तो अभी मगरब का टाइम होने वाला है, मेरे ख्याल में उस साइड से भी कोई गाड़ी आ रहा है, देखता हूँ। हाँ वो तो स्पीड से जाएगा क्योंकि हॉर्न मार रहा है, और सिग्नल भी जो है ना यहाँ पर ओके गिरा हुआ है ना ये डंडा, तो उसका भी सीन ले लेते हैं, तभी सीन का जाने के बाद फिर ये ख़त्म कर देंगे। थोड़ा वेट करेंगे, वो गाड़ी मेरे ख्याल में पास आ रहा है शायद, या हो सकता है मालगाड़ी हो या हो सकता है पैसेंजर ट्रेन हो, लेकिन स्पीड से आता है। अभी ये जो सिग्नल है ना, ये जब गिरता है तो गाड़ी समझो रुकने वाला नहीं है, गाड़ी जाने वाला है। हॉर्न लगा रहा है, और मेरे ख्याल में मालगाड़ी होगा क्योंकि काफ़ी टाइम से हॉर्न मार रहे हैं मगर पहुंच रहे नहीं। ये तो रहमान बाबा है। नज़र ही नहीं आ रहा है, सिर्फ हॉर्न ही लग रहा है, तो लग रहा है मालगाड़ी। इतना हॉर्न मारने की बाद भी नज़र नहीं आ रहा है। टंडवा आदम में टंडी मेरे ख्याल में कराची से थोड़ा ज़्यादा है, मलीर के इलाके में जो मैं रहता हूँ ना, ये वहाँ से यहाँ पर से टंडी ज़्यादा है। यहाँ तो ठंडे पानी से नहाना छोड़, यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है रात में, और उधर जो है ना आदमी गुजारा कर लेता है। ठंडी का मौसम है, लेकिन फिर भी उधर का मौसम और इधर का मौसम थोड़ा फ़र्क है। यहाँ ठंडी जो है ना झटका मार देता है आदमी को, यानी तकलीफ़ देता है।
तो मेरे तजुर्बे के मुताबिक वो गाड़ी जो आ रहा है ना, शायद मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन हो, देखेंगे। अभी पहुंचने वाला है, काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक नहीं पहुंच पाते। अरे बहुत स्लो आ रहा है, लगता है मुझे मालगाड़ी हो, देखेंगे। नहीं, वो भी पैसेंजर गाड़ी है, लेकिन उसका स्टॉप नहीं है। ज़रा पता लगाएंगे कि कौन सा गाड़ी है, कोई बंदा अगर नज़र आ जाए। उसका नॉन स्टॉप होगा। मुझे तो लग रहा है ये गाड़ी काफ़ी टाइम से निकला होगा अपने जो मेन जगह से, तो इसको शायद सुबह पहुंचना चाहिए, लेकिन धुंध की वजह से। भाई कौन सा गाड़ी है, कौन सा गाड़ी है? ये इतना जब तक आदमी चला जाता है, अगर वो बोल भी रहे तो सब, कौन सा गाड़ी है? बाढ़ में जाओ। कौन सा गाड़ी है? असल में ये बंदों को जब पूछोगे ना, तब वो लोग जवाब देते सोचते सोचते मतलब जवाब देंगे, तब तक गाड़ी आगे निकल जाए। तो सुनने में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इतना सुनने में आ रहा था कि मिलत है। चलो भाई, ये भी रहमान बाबा भी निकलने वाला है, और मिलेंगे कुछ अगला सीन पे इंशाल्लाह। जी सलाम। ये सुबह सुबह ये सारे गाड़ी पंजाब से आ रहे हैं, यहाँ टंडवादम में नॉन स्टॉप है, यहाँ नहीं रुकते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं पैसेंजर ट्रेन आ रहा है अभी। ये पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन स्पीड इसका कम है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक जो है ना थोड़ा सा नॉर्मल है। ये पैसेंजर ट्रेन है, तो यहाँ नहीं खड़ा होगा। जी अभी एक और नॉन स्टॉप गाड़ी आ रहा है पंजाब की साइड से। ये देखें, यहाँ टंडवादम रेलवे स्टेशन बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। अब लगता है पार्क बिजनेस होगा, या हो सकता है ग्रीन लेन होगा, क्योंकि यहाँ केबर मेल शायद लेट हो गया होगा।
ये ग्रीन लेन था ना ये पाक बिजनेस था। ये मेरे ख्याल में कराची एक्सप्रेस या मिल्लत एक्सप्रेस इस तरह की गाड़ी, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा खासियत मैंने नहीं देखा। कुछ एयर कंडीशन कमरे भी बहुत बुंगियाँ बहुत जो है ना कम में, और ये नॉर्मल इकोनॉमी की इसकी डब्बे ज़्यादा हैं। तो ये पाक बिजनेस भी नहीं था और ग्रीन लेन भी नहीं था। पहले ये टंडवादम रेलवे स्टेशन में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ा होते थे। अभी कुछ गाड़ियों को जो है ना यहाँ पर नॉन स्टॉप किया गया, तो वो जाके आगे हैदराबाद, नहीं तो इस तरफ से जो है ना ये साइड से पंजाब वाली साइड से जो है ना डायरेक्ट नवाबशाह में जाके खड़े हो जाते हैं। और ग्रीन लैंड जो है ना कराची से निकल के हैदराबाद से फिर सीधा रोड ही, ये स्टेशनों को हिसाब में नहीं लाता है वो। ये टंडवादम वगैरह वगैरह जिस तरह की है ना उसको हिसाब में नहीं डालता है। चलें खुदा हाफिज़। लो भाई एक और गाड़ी आ रहा है, ये कराची की साइड से आ रहा है, मेरे ख्याल में हज़ारा होगा। यहाँ टंडवादम रेलवे स्टेशन में खड़े हो जाएगा। बत्तियाँ इतना उड़ा रहे हैं। नहीं ये हज़ारा नहीं होगा, ये कोई और होगा, क्योंकि इसके डब्बे सब स्पेशल हैं। हज़ारा में इस तरह के डब्बे नहीं होते हैं। ये पाक बिजनेस होगा, नहीं तो ग्रीन लेन होगा। यहाँ टंडवादम रेलवे स्टेशन में बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। ग्रीन लेन नहीं तो पाक बिजनेस, दोनों से कोई हो, या शालीमार। चला गया। चलो भाई एक और गाड़ी आ गया, मेरे ख्याल में ये होगा हज़ारा होगा, नहीं तो ये होगा क्या नाम है, अवामी। चलो फिर भी पूछ लेते हैं, जब गाड़ी खड़ा हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। आगे जाके खड़ा हो गया। कौन सा गाड़ी है भाई? चलो एक बंदे से पूछ लेंगे आगे जाके। कौन सा गाड़ी है भाई? गाड़ी हज़ारा है भाईजान। ठीक है ठीक है, ये हज़ारा गाड़ी है। मैं भी पूछा वो आदमी से, हज़ारा है। ये सुबह तकरीबन 8 बजे लांडी से निकलता है। अभी यहाँ पर 11:30 होने वाला है। सही टाइम पे आ गया। इसके बाद फिर अवामी आ जाएगा। ये सबसे पहले वाला गाड़ी है जो आज का दिन का कराची से लौट के आ रहा है टंडवादम के लिए। बाकी गाड़ियाँ आ जाते हैं, शालीमार वगैरह खड़ा नहीं होते हैं, लेकिन ये स्टाफ के लिए जो टंडवादम के लिए सबसे पहले वाला गाड़ी है आज का दिन।
5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर, उसके बाद फिर चली जाएगा। शहादतपुर पे भाईजान खड़ा हो जाता है ना? शहादतपुर पे खड़ा हो जाता है कि नहीं? हज़ारा शहादतपुर पे खड़ा हो जाता है जी। शहादतपुर पे फिर अगला स्टॉप शहादतपुर है, इसके बाद फिर नवाबशाह है। ये भी गार्ड ने बताया। जी अभी चला गया, 5 मिनट बस इसका स्टॉप था यहाँ पर। उसके बाद फिर अगला स्टॉप शहादतपुर, उसके बाद फिर नवाबशाह। इस तरह इसका आखिरी स्टॉप जो रहता है हज़ारे का, मेरे ख्याल में पेशावर होगा। 7:45 बजे लांडी से निकला हुआ है और यहाँ पर अभी 11:30 बजे पहुँच गया, सही टाइम पे आ गया। तो अभी ये जो कराची वाली साइड से जो गाड़ियाँ आते हैं ना, ये सही टाइम पे पहुँचते हैं, लेकिन पंजाब से आते हैं वो मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा लेट आ जाते हैं। चलें फिर अगला मिल जाएंगे। आखिरी 15 बॉले 76 रन दरकार समझाते हुए पूरी टीम जहांगीर को बॉलर तैयार। वंस अगेन 15 बॉले 76 रन दरकार मैच जीतने के लिए। वंस अगेन जहांगीर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। यकीनन अपना काम करने निशान दे और बाल बचे वहां पर साबिर खुद 14 बॉलें 76 रन दरकार। पोजीशन बेहतर जहांगीर स्पोर्ट्स क्लब की और जूनियर स्टार वालों ने यकीनन बड़ा अच्छा खेल पेश किया है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अफनान शाही एंड कंपनी, अली मोहन एंड कंपनी एक मरतबानी की सबसे बाहर ज्यादा बॉल, अंपायर का इशारा बाहर बॉल। आखिरी 13 बॉल 69 रन दरकार। दो मालगाड़ियाँ एक साथ। अगर ये भी लंबा है, ये थोड़ा भी ख़त्म हो गया, और ये जो आ रहा है ना, ये बहुत लंबा है।
सारे जुड़े में सारे एक्टिव में 9 स्टेप में सारे